हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये बड़ा खूबसूरत समय हम सबको दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकें, और लगभग 4 साल के बाद एक बार फिर आप लोगों से सबसे मिलने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं, इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन आप लोगों की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप प्रभु ने हमें चलाया, हमें प्रभु ने स्थापित किया। इन आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपके प्यार के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। हम सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 28 से 30 तक। लूका 18 उसका 28 से 30। आप में से कोई एक जन पढ़ने में मदद करे। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। आमीन। आज सुबह के समय जो संदेश मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस संदेश में मैं ये बताना चाहूंगा कि मसीह यीशु में हमने क्या पाया। मसीह यीशु में हमने क्या पाया। पंजाबी में मसीह यीशु विच सानू की मिलिया। मसीह यीशु विच सानू की मिलिया। अंग्रेजी में व्हाट वी हैव इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में हमने क्या पाया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ चलते फिरते, उठना बैठना उनका चलता रहता था, और बहुत यीशु मसीह के साथ बातचीत होती थी यीशु मसीह के चेलों की। और यीशु मसीह के चेले दिल खोलकर जो है यीशु के साथ बात करते थे। और पतरस जो है उनमें से एक चेला था जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा का सीधा यीशु से जो है वो पूछता था, सवाल पूछता था। और ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, उसने कहा, हमने यीशु तेरे पीछे चलने के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो हमको इसका क्या फायदा, हमें क्या मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि केवल यहां पर नहीं, लेकिन आने वाले युग में भी तुम्हें आशीष मिलेगी। प्रभु कुछ देगा यहां पर भी और आने वाले युग में भी। 5 बातें मैं जल्दी जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह यीशु में बने रहने के कारण, मसीह यीशु में रहने, जीने और चलने के कारण हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। वो 5 बातें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो हजारों बातें हैं, हजारों बातें हैं। मैं जब ये संदेश बना रहा था तब मैं भी यही संघर्ष कर रहा था, कौन सी 5 बातें मैं चुनकर आपको बताऊं। अभी मैं वहां पर बैठा हुआ था, तब और नई नई बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये भी प्रभु यीशु मसीह में जब हम चलते हैं तो हमको तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने तजुर्बे से देख सकते हैं कि प्रभु के साथ चलने से हमें मिलता है। और प्रभु का वचन भी बहुत सारी बातों को बताता है कि प्रभु के साथ बने रहने में, चले रहने में हमें क्या क्या मिलता है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु में हमें एक नया जीवन मिलता है। कि आपका जीवन कितना बदला है, उसमें नयापन क्या है, क्या नया है। क्या सिर्फ बाहर से बदला है या अंदर से भी बदला है। क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण बदला है, क्या कुछ नया हुआ है या नहीं, वो देखने की जरूरत है। मसीह यीशु में हमारा जो जीवन है वो नया बन जाता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत भी पढ़िए। आमीन। हम नए हैं तो सबसे बड़ी बात है
हमारा जो चरित्र है, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हम उसके द्वारा बनाए गए हैं। लिखा है अंग्रेजी में रिक्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस, यानी कि मसीह यीशु में हमको फिर से बनाया है, हमको नया बनाया है, ताकि वो भले काम को करे जो परमेश्वर में पहले से ही योजना बना के रखी है। हालेलुया। हमको नया बनाया है ताकि हम क्या करें? भले कामों को करें। हम क्या करें? बुरे काम को करें या भले काम को करें? भले कामों को करने के लिए। और ये जो भले काम है, लिखा है कि पहले से ही परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई है। उसने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है ताकि हम उसमें चलें, हम उस मार्ग में चलें, उस रास्ते में चलें। तो जो नई सृष्टि है, मसीह यीशु में है तो हम नई सृष्टि है। तो इसका एक जो भाग है इस नई सृष्टि का, वो हमारा जीवन और हमारा चरित्र है। बहुत सारी बातें हैं, नई बातें और भी हैं, कई सारी चीजें हैं। नई उम्मीद दी है परमेश्वर ने, नई आत्मा दी है, नया बुद्धि दिया हुआ है, कई चीजें नया है। लेकिन ये जो नई जिंदगी हमें दी है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो वचन लिखने वाला जो पौलुस है, वो जब इस बात को लिखता है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि जो है वो आपके चरित्र की ओर इशारा करती है, आपके व्यवहार के ऊपर इशारा करती है, आपके जीवन शैली के ऊपर इशारा करती है। रास्ता, जिस रास्ते में आप चल रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना, हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है, बोलते हैं ना कई बार। लेकिन कई बार बोलते हैं हाल ते ठीक है पर चाल थोड़ा माड़ा है। लिखा है यहां पे रास्ता, चाल, है ना। तो हाल भी ठीक होना चाहिए और चाल भी ठीक होनी चाहिए। मसीह यीशु में नई जिंदगी। क्या जहां पर आप काम करते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपके अंदर मसीह में जो नई जिंदगी है उसको देख पाते हैं या नहीं? हालेलुया। या जो बंदा कल आता था आज भी वही बंदा है? आपके परिवार में क्या लोग फर्क देखते हैं? क्या फर्क देखते हैं? आपके गांव में, आपके शहर में, जहां पर भी आप रहते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी नया जीवन वो दिखना चाहिए। वो आपके चाल चलन में दिखना चाहिए, वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। पढ़िए एक और आयत, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 6वां अध्याय, उसकी 4थी आयत। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ, नए जीवन सी चाल चले, नई जीवन सी चाल चले। तो पूरा जो यहां पर नया जीवन जो है वो हमारे चाल चलन के बारे में बात करता है। एक और बात जो नए जीवन से संबंधित है वो भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा। पढ़े गलातियों उसका 3 अध्याय, उसकी 28वीं आयत। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र और कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने जब मानव जाति की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने सबको, वचन में लिखा है कि अपने स्वरूप में सबको, आपकी जात कुछ भी क्यों ना हो,
आपकी बोली कोई भी क्यों ना हो, आपका शक्ल, आपकी बनावट, आपका रंग कैसा भी क्यों ना हो, बाइबल बताती है पूरे मानव जाति को परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। यह बात जो है यह समझने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से ये जो नया जीवन मसीह में हमको मिला है, इसमें एक सबसे बड़ी बात यही समझने वाली है कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। मानव जाति को, इंसान को परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया है। आपके घर में रहने वाला जो दूसरा बंदा है, उसको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। आप जिसके साथ काम करते, उसको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन पाप के कारण वो स्वरूप क्या हो गया? बिगड़ गया। पाप के कारण क्या हो गया? वो स्वरूप बिगड़ गया। क्योंकि वो स्वरूप बिगड़ गया, जो अंदर का स्वरूप है वो बिगड़ गया, इसलिए लोगों की क्या होगी? बुद्धि भी बिगड़ गई। इसलिए लोगों ने कहा कि तू ऊंचा है, तू नीचा है, तू काला है, तू गोरा है, तू ये है, तू वो है। इस रीति से उन्होंने लोगों को क्या कर दिया? इधर उधर कर कर बांट दिया। किसी को छोटा कर दिया और किसी को बड़ा कर दिया। लेकिन मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए 2000 साल पहले, और सलीब पर मारे जाने के कारण, और उसके बाद जो वचन हमने पढ़ा है गलातियों उसके 3:28 में, मसीह यीशु में क्या हो गया? सब कुछ क्या कर दिया? एक कर दिया है। जब आप मसीह यीशु में आ जाते हैं तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। हालेलुया। सब लोग एक साथ संगत में एक साथ आते हैं। यहां पर किसी की जात ऊंची नहीं है, किसी की नीची नहीं है। हर कोई मसीह के स्वरूप में बनाया गया है। एक साथ खाना खाते हैं सब, एक साथ उठना बैठना है सबका। जब मसीह यीशु में एक नया जीवन हमको मिल गया है, तो मैंने आपको बताया हमारा चरित्र बदलना है, हमारे चाल चलन में उसका प्रभाव पड़ना। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमारा जो हम मसीह ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हम एक समान है। सब लोग एक समान है। कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, कोई बड़ा छोटा, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, ऐसा कुछ नहीं है। सब मसीह में क्या है? एक समान है। एक ही औधा है, सबका औधा एक ही है। दूसरी बात, मसीह यीशु में हमें चंगाई और छुटकारा मिला है। मसीह यीशु में हमें चंगाई और छुटकारा मिला है। पढ़िए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत। मसीह यीशु में हमें चंगाई और छुटकारा मिला। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। मसीह यीशु के आने के कारण, मसीह यीशु के क्रूस पर मारे जाने के कारण हमको क्या मिला है? हम अपने पापों में मर गए और हम धार्मिकता में जीवन बिताते हैं, क्योंकि मसीह यीशु हमारी धार्मिकता बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बताता है कि हमारी जो धार्मिकता है, जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, वो हम कितना भी अपने आप को धर्मी बना लें, वो फिर भी एक फटे हुए कपड़े के समान है। इसलिए मसीह यीशु जब हमारे जीवन में आता है, जब मसीह यीशु को हम पहन लेते हैं, जब मसीह यीशु में हम जीवन बिताते हैं, तो हमारी जो धार्मिकता है वो मसीह यीशु की धार्मिकता है। उस धार्मिकता में हम लोग जीवन बिताते हैं।
और लिखा है उसके कोड़े खाए जाने से क्या है, हमें चंगाई मिली है। प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण, प्रभु यीशु में रहने के कारण हमको चंगाई और हमें छुटकारा मिला है। मत्ती 8 उसका 17 पढ़िए, मत्ती 8 उसका 17। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया, ये भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया, मसीह यीशु में चंगाई और छुटकारा जो हमको मिला है, या जिसकी आस में हम बैठे हैं, जिसके इंतजार में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें छुटकारा दे, हमें चंगाई दे, इसकी भविष्यवाणी हो रखी है। हालेलुया, ये भविष्यवाणी में कहा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह जब आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, तो ये हमें क्या मिला, ये चंगाई मिली है। भविष्यवाणी प्रभु में हमारी पूरी होती है। हालेलुया, हमारे जीवन में जब प्रभु छुटकारा देता है, हमारे जीवन में जब प्रभु चंगाई देता है, हमारे जीवन में जब प्रभु एक बदलाव को लेकर आता है हमारी परिस्थितियों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की चंगाई क्यों ना हो। कई बार हमारे जीवन में शारीरिक चंगाई की जरूरत है। हालेलुया, कई बार हमारे जीवन में मानसिक चंगाई की जरूरत है। कई बार हमारे रूहानी आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में चंगाई की जरूरत है। जो भी चंगाई की आपको जरूरत है, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने इसके बारे में भविष्यवाणी वचन के द्वारा हमारे साथ की है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह का लहू उस सलीब पर बहा, तो याद रखना कि उससे हमें चंगाई मिली है। इसीलिए जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, याद रखना प्रभु के कोड़े खाए जाने से हमें चंगाई मिली है। मैंने उस दिन बताया था, जो शुक्रवार को शाम को आराधना में थे, मसीह ने क्या किया, हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया। वो 7 बातें जो यीशु मसीह ने क्रूस से कही, उनमें से एक बात थी, इट इज फिनिश्ड, अब पूरा हुआ। जो उद्धार का काम था वो क्या हुआ, क्रूस पर पूरा हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बंदे को चंगा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, वो विश्वास उसके अंदर था। हालेलुया, वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि उसके कोड़े खाए जाने से मुझे चंगाई मिली है। हालेलुया। तीसरी बात, मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिला है। मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिला है। कई बार हम अपने जीवन को सिर्फ इस संसार के नजर से देखते हैं, लेकिन उतना देखना काफी नहीं है। हमारे कई फैसले कई बार जिंदगी में गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने मसीह जीवन को सिर्फ इस संसार के नजरिए से देखते हैं। लेकिन मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिला है। सबसे मशहूर जो वचन है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हाँ बोलिए, हाँ फिर, हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह के आने का एक सबसे बड़ा मकसद ही यह था कि आपको और मुझे अनंत जीवन दे। हालेलुया। हम लोग कई बार जो है ना, कई लोग जो है स्वर्ग के सपने देखते हैं, और बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि स्वर्ग में जो है सोना बिछा होगा, और बहुत सारी चीजें बोलते हैं, सिखाते हैं। अच्छी बात है, वो उसके बारे में जरूर सपना देखना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं उससे भी जरूरी है कि अनंत जीवन क्या है उसको भी थोड़ा
समय लेकर आप लोग समझें, थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तब प्रभु यीशु मसीह ने यही वायदा दिया, मैं तुम्हें क्या दूंगा? अनंत जीवन दूंगा। इस आस में जीवन को बिताएं कि मेरा जीवन जब मैं यहां मर जाता हूं तो खत्म नहीं होता है, वो आगे भी चलता रहता है, और मैं मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा। जहां पर प्रभु यीशु मसीह होगा वहां पर मैं रहूंगा। हालेलुया। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पर स्वर्ग है। प्रभु, कई बार जो है हम लोग जो स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, हम लोग यीशु के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हमारी खुशी इसमें नहीं है कि हम यीशु के साथ रहेंगे, हमारी खुशी इसमें है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें बड़ा बंगला मिलेगा, बड़ा वाला घर मिलेगा, सोने की सड़क में चलेंगे। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और हम प्रभु के साथ रहेंगे। हमारी इच्छा, हमारी लालसा, हमारी रूहानी भूख प्यास यीशु के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। और जब वैसी भूख और प्यास हमारे अंदर होगी तो प्रभु काम करेगा। प्रभु का वचन कहता है आई विल, मैं करूंगा। आई विल, जो हमें करना है वो हम करें, बाकी प्रभु करेगा। रोमियो उसका 6 का 22 और 23 पढ़िए। रोमियो 6 का 22 और 23। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। अब तुम क्या कर दिए गए? आजाद कर दिए गए पाप से। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तब आप पाप की गुलामी से आजाद हो जाते हैं और किसके गुलाम बन जाते हैं? परमेश्वर के गुलाम बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है कि आप पाप की गुलामी से निकल रहे हैं और परमेश्वर की गुलाम बनते जा रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? उससे पवित्रता उत्पन्न होती है, और लिखा है उसका परिणाम है अनंत जीवन। हालेलुया। क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का गिफ्ट है हमारे लिए अनंत जीवन। हालेलुया। जब आप और मैं मसीह में आ जाते हैं, जब हम ये सवाल पूछते हैं मसीह यीशु विच मैनू की मिलिया, तब ये बोलना है मसीह यीशु विच मैनू अनंत जीवन मिलिया। हालेलुया। अनंत जीवन मिला है। हमारी सोच, हमारी रूहानी सोच में इसको रखना जरूरी है कि मेरा जीवन यहां का नहीं है, ये एक सफर है। बिली ग्राहम जो कि बहुत ही बड़े एक प्रचारक थे, उनकी सभाओं में 70 और 80 के दशक में अमेरिका में लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते थे उनका प्रचार सुनने के लिए। और हमारे देश में भी 60 के दशक में वो कई बार आए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट की जगहों में आकर उन्होंने बहुत प्रचार किया। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब तुम सुनोगे कि बिली ग्राहम मर गया है। एक दिन क्या है, तुम्हारे पास क्या आएगी? खबर आएगी कि बिली ग्राहम गुजर गए हैं, बिली ग्राहम का निधन हो गया है, वो स्वर्ग निवास हो गए हैं, वो मर चुके हैं। उन्होंने कहा उस झूठ को कभी भी विश्वास मत करना, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना एड्रेस, अपना पता चेंज किया है। मैंने सिर्फ अपना एड्रेस बदल दिया है, रहने की जगह को बदल दिया। यह है मसीह में अनंत जीवन का मतलब। जब हम मसीह में आ जाते हैं अनंत जीवन हमको मिलता है। हालेलुया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं
पूरे सुसमाचार में यही सोच चलती है। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ने में रुचि रखते हैं, आप इसको पढ़ें और समझें, जो कि मत्ती, मरकुस, लूका में नहीं मिलेगा, लेकिन यूहन्ना में मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह का बिलवड डिसाइपल था, यानी वो प्रभु यीशु मसीह का करीबी चेला था, वो यीशु के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। वो लिखता है कि अनंत जीवन जो है वो शुरू हो गया है। हालेलुया। अनंत जीवन भविष्य नहीं है, अनंत जीवन वर्तमान भी है और भविष्य भी। आपके अनंत जीवन की यात्रा शुरू हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अनंत जीवन आपको मिल चुका है। पढ़िए एक और आयत, आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों का 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, तब हमको ये नया जीवन मिलता है। और इस नए जीवन में वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें धार्मिकता देता है और हमें पवित्रता देता है और हमें छुटकारा दे देता है। रिडेम्पशन जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया है, छुटकारा। किस लिए छुड़ा रहा है परमेश्वर? पाप से हमको छुड़ा रहा है, अंधकार से हमें छुड़ा रहा है, बंधन से हमें छुड़ा रहा है। हमें इन सब बातों से छुटकारा देकर हमें अनंत जीवन में परमेश्वर हमें मसीह यीशु में हमें प्रवेश करा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक गिफ्ट है। हालेलुया। ये हमारी कोई मेहनत नहीं है। अनंत जीवन जो हमको हासिल हुआ है, ये हमारे विश्वास के कारण है। ये केवल क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमें गिफ्ट के रूप में हमको मिलता है। चौथी बात, मसीह यीशु में हमें पापों की माफी मिलती है, क्षमा मिलती है। मसीह यीशु में हमें पापों की माफी मिलती है। जब हम मसीह यीशु में हैं तो हमको पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु ने अनुग्रह किया हम पर और हमें पापों की क्षमा दी है। एक और आयत पढ़े, 2 कुरिन्थियों का 5:19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। जो हमारे अपराधों की जो सजा है वो हमारे ऊपर नहीं डाला है, उसकी सजा हमारे ऊपर नहीं डाला है, लेकिन उसने पूरे संसार को मसीह के द्वारा, मसीह में उसने अपने पास बुला लिया। और लिखा है हमको क्या संदेश दिया? पढ़िए उसको, फिर से पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, ध्यान से सुनिए, इसको समझने की कोशिश करिए। पाप के कारण मानव जाति जो है वो परमेश्वर से क्या हो गई थी? अलग हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के कारण क्या कराया प्रभु ने? मसीह यीशु में हमारा परमेश्वर के साथ क्या करा दिया? मेल मिलाप करा दिया। किसने किया? परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारा क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। कर कर हमें क्या दिखाया? हमें कर कर, समझ रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? मेल मिलाप कर कर दिखाया, हमें एक नमूना दिखाया। और उसके आगे लिखा है, उसके बाद उसने वो मेल मिलाप का संदेश हमको दे दिया। उसने क्या किया? मेल मिलाप का संदेश। अंग्रेजी में लिखा है
द मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन। हिंदी में लिखा है मेल मिलाप का वचन। मुझे नहीं मालूम पंजाबी में क्या लिखा है, पढ़ के देखिए, शायद उससे भी बढ़िया लिखा होगा। मेल मिलाप का मैसेज, संदेश हमें करके भी दिया और हमारे हाथों में भी इस बाइबल के द्वारा हमें दे दिया है। हालेलुया। हमारे पास मेल मिलाप का संदेश है, हम उस संदेश के साथ क्या कर रहे हैं? हालेलुया। क्या वो मेल मिलाप का संदेश हम दूसरों के पास लेके जा रहे हैं या नहीं? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जो मेल मिलाप का संदेश आपको दिया है, क्या आप उसको अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं या नहीं? सिर्फ मुंह से नहीं, अपने जीवन के भी द्वारा मेल मिलाप का संदेश आपको बांटना है। मिलाने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। हालेलुया। मिलाने वाले बने, लोगों को प्रभु के साथ जोड़े, लोगों को लोगों के साथ जोड़े। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द, आपके कोई भी व्यवहार किसी को प्रभु से दूर ना भगाए, किसी के रिश्तों को ना तोड़े। इसीलिए उसने कहा मैंने मेल मिलाप करके दिखाया और उसका संदेश भी तुमको दिया है। हालेलुया। ये मेल मिलाप का संदेश आपके पास रखने के लिए नहीं है। मैसेज किस लिए होता है? संदेश किस लिए होता है? हाँ, मैसेज किस लिए देते हैं? किसी को पता है? दूसरे को देने के लिए होता है। मैसेंजर, मैसेंजर होता है जो आपका डाकिया है ना, डाकिया, वो क्या करता है? वो डाक लेकर आता है। वही शब्द यहां पर इस्तेमाल किया, मैसेंजर, मैसेज, संदेश। मेल मिलाप का जो संदेश प्रभु यीशु मसीह में मिला है, वो हमको दूसरों को देना, अपने पास नहीं रखना। उससे कोई फायदा आपको भी फायदा नहीं है, किसी और को भी फायदा नहीं। आपको मालूम है जो पानी इकट्ठा हो रहता है उसमें बदबू आती है, वो गंदा हो जाता है, उसमें मच्छर बैठते हैं। लेकिन जो दरिया बहता है वो पानी साफ होता है और उसमें जो है कीड़े मकोड़े इतने जमते नहीं है और वो पानी बड़ा। तो जो प्रभु ने आपको दिया है उसको बहने दे और उसको दूसरों तक जाने दे। पांचवी और आखिरी बात, मसीह यीशु में हमें मौत पर जीत दी है। मसीह यीशु में हमें मौत पर जीत दी है। पढ़िए रोमियो उसका 6:8 से 10। रोमियो 6 उसका 8 से 10। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। ये एक नई आशा हमें मसीह में मिलती है, न्यू होप, नई आशा। वो आशा यही है कि मृत्यु के ऊपर जीत। जो आयत हमने पढ़ी है वो आयत ये बताती है सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, उसके बाद क्या हो गया? जिंदा हो गया। और बाइबल की ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात है और मसीह जीवन की भी ये खूबसूरत बात है, जो बातें प्रभु ने हमें कर कर दिखाई हैं वो बातें हमारे जीवन में भी घटेंगी, वो बातें हमारे जीवन में भी होंगी। जब हम आज प्रभु मेज में हिस्सा लेंगे तो हम क्या कहते हैं? मसीह यीशु के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में हम सहभागी होते हैं, हम उसके साथ पार्टनर्स बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर विजय हुआ। हालेलुया। और ये जो विजय है वो हमको भी मसीह यीशु में मिलता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5:1 पढ़िए। 2 कुरिन्थियों उसका 5:1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर
पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों के 5:1 में लिखा है कि हम जानते हैं कि जब हमारा ये अर्थली होम, ये जो शरीर है, हालेलुया, ये शरीर क्या है? ये दुर्बल है। ये क्या होगा? एक दिन ये खत्म हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। वचन में लिखा है एक नया घर मिलेगा। हालेलुया। उसका मतलब है एक नया शरीर प्रभु हमें देगा, अनंत काल का जीवन। इसीलिए मृत्यु जो शब्द है उसका मसीह जीवन में सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप एक यात्रा कर रहे हैं, आप एक सफर कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी ओर जा रहे हैं। पढ़िए आखिरी में एक और आयत, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 भी पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। हालेलुया। मैं ये प्रभु की अनुग्रह मानता हूं, मैं अपने ऊपर प्रभु का अनुग्रह मानता हूं। जब से मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया और तब से लेकर प्रभु की सेवा में रहा, और हर जगह मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में, सेवा में, जो मेरे दोस्त हैं उनके बीच में, हर जगह मैंने हमेशा ये सीखा, और यही मैं प्रचार भी करता हूं, आज भी ये प्रचार करता हूं, अपनी नजर को हम प्रभु यीशु मसीह में रखें। हालेलुया। हमारे विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कई बार हम रूहानियत के नाम पर अपनी नजर प्रभु यीशु मसीह से हटाकर कई जो आसपास की चीजें हैं उन पर लेकर चले जाते हैं। यहां पर लिखा है कि प्रभु खुद क्या है? आएगा स्वर्ग से। कौन आएगा? प्रभु आएगा। कौन आएगा? मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। अगर मेरी नजर प्रभु यीशु मसीह पर है तो प्रभु यीशु मसीह को मैं देखूंगा, प्रभु यीशु मसीह को मैं मिलूंगा। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसकी शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी शिक्षाएं। हमारा जीवन उसमें ही मग्न होना चाहिए, हमारा ध्यान उसी में ही होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हम मसीह में हैं। वी आर इन क्राइस्ट। मसीह में हैं। मसीह में जब होंगे तो ये नई आशा आपके लिए है और मेरे लिए है। वो नई आशा यही है, मौत के ऊपर जय, मौत के ऊपर जय। क्योंकि एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा और उसके साथ दूत लोग होंगे और बड़े ही किसकी आवाज होगी? बोलिए, तुरही की आवाज फूकी जाएगी। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। वो पहले जी उठेंगे। इससे बड़ा और क्या उम्मीद और आशा हमको चाहिए? कई बार हम लोग मौत से डरते हैं। हालेलुया। याद रखना, मसीह यीशु में मौत जो है वो सिर्फ एक एड्रेस चेंज करने की बात है। एक जगह से दूसरे जगह में जाने की जरूरत है। इसीलिए कई बार वचन में लिखा है मसीह में जो सो गए। हालेलुया। जो मसीह में सो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आने वाला है।